ऐसा है कि तुम्हारी बैच बढ़िया काम कर रही है, शाबाश वाला नहीं है पर बढ़िया काम कर रही है। तुम लोग काम ईमानदारी से कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। समझो क्या? नहीं, इतने ईमानदारी से काम किए तो तुमको रिजल्ट आराम से मिल जाएगा। ऐसा तुमको लगता है क्या मिल जाएगा करके? अनुश्री? यस सर, जरूर मिलेगा। राइट। ऋषिकेश, कोमल, यस सर। अथर्व, तुमको खुद को मजा आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मजा आ रहा है क्या। जिस दिन तुमको मजा आ गया वैसे समझ लो कि आदर्श, हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें मजा आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। क्या होता है कि जितना तुम लोग इसमें ज्यादा घुसोगे, सो अल्टीमेटली, अरे अनपिन पिन हो गया क्या रे तुम मेरे से, मेरे स्क्रीन पे? किसी को तो पिन नहीं किया मैंने। लेट्स सी, हाउ समथिंग। मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में बना के रखता हूँ मेरे लिए हमेशा। दिख रहे क्या? हाउ समथिंग। रिवाइज से प्रेजेंटेशन देता हूं मैं। आई हैव लॉट ऑफ प्रेजेंट, पुराने हैं देखो, ठीक है क्या? सब चीजें समझाता भी हूं। समझा ले? ये बताओ, अरे बताओ क्या, लाइट्स के बारे में बताओ, कलर्स के बारे में बताओ, आप बताओ। सर ये फोटोशॉप का बैच है क्या? दोनों, तुम्हारे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये कलर्स किया है क्या बैच किसी ने? ये वाला प्रेजेंटेशन मेरा किया है किसी ने? अपने बैच में किसी ने किया है क्या ये? नहीं ना? ओके। सो क्या होता है, कलर्स की कुछ फेमस कोट्स है, पिकासो, जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड। हम लोगों को कलर्स के इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग अपने अराउंड में देखते हैं। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये हम लोग सब देखते हैं। विदाउट कलर्स कैसी होती है हमारी लाइफ? विदाउट कलर्स कैसी होती है हमारी लाइफ? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब डार्क। मतलब क्या फिर भी? सिंगल टोन। सिंगल टोन। व्हाट इज सिंगल टोन? एक कलर कौन सा है? व्हाइट, ऑलमोस्ट ग्रे, ब्लैक और व्हाइट के बीच में सब कुछ है। तो आपको मजा आता है क्या ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखने में? यू हैव सॉ दैट मूवी? कौन सी मूवी आई थी अभी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में चल रही थी? ओपेनहाइमर। देखिए किसी ने? ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट तुमको पसंद आ रहा था क्या? उतना नहीं। उसको देखने के लिए आपको ज्यादा डायलॉग्स के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर ज्यादा कान खड़े करने पड़ते थे क्या? यस सर। व्हाई दिस?
क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में कलर्स नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए भी दिखाते, ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए भी दिखाते कि अगर आपको सिर्फ फोकस ऑन डिजाइन करना है, कलर्स के ऊपर डिजाइन नहीं करना है, तो भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते। तो अगर तुमको कोई बोलता है कि मुझे पर्टिकुलरली ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन चाहिए, तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए ना। नहीं भाई अपन ब्लैक एंड व्हाइट क्यों मत करो, खर्चा कम लगता है, ये तो बात सही है। उसके अलावा सर मूड, हाँ मूड मूड राइट। और उतना कैची नहीं लगेगा, कैची नहीं लगता है राइट। बट किसी को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप ब्लैक एंड व्हाइट अगर कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी कंपनी के ये मोटिव्स है क्या, समझना चाहिए। नहीं तो मैं आऊंगा, मेरे को एनिमेशन सिखाना है भाई, और मैं बोलूंगा कि मेरी थीम ब्लैक एंड व्हाइट है, चलेगा क्या? क्योंकि एनिमेशन मतलब ही इमेजिनेशन है, उसमें कलर्स रहेंगे, उसमें एक्सप्रेशंस रहेंगे, उसमें डिजाइन्स रहेंगे, क्रिएटिविटी रहेंगे, बताना पड़ेगा आपको। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कलर्स, डिजाइन्स कैसे मैच होते हैं, राइट। तो ये सब हम लोग देखते हैं। अभी कल की बात है, मैंने ट्वीट किया है, डू यू फॉलो मी ऑन ट्विटर? आप ट्विटर पे हो? यस सर। नहीं हो तो मुझे फॉलो करो ट्विटर पे, यस सर, है ना। मैंने एक ट्वीट किया रिसेंटली, कल हम लोग देखो कैसा है ना, कल दिन भर घर में ही थे ऑलमोस्ट, कुछ काम चालू था। मैं बाहर निकला, रात को वापस आ रहे थे करीब 10:30 बजे, तो मुझे रेडिसन ब्लू स्क्वायर में एक रेडिसन छत्रपति पे एक डबल डेकर बस दिखी। डबल डेकर बस देखी, डबल डेकर बस नागपुर में, क्योंकि कल ही मैंने न्यूज पढ़ी, मैं डबल डेकर बस में मुंबई में बैठ चुका हूँ, और वह भी ड्राइवर के सीट के ऊपर की सीट। सो फील करने के लिए कि ड्राइवर जब चलाता है और ऊपर अगर हम लोग बैठे रहे तो कैसा फील आता है, बहुत मजा आता है। अभी मुंबई की वो डबल डेकर बस बंद हो गई, अभी एसी चालू है सिर्फ, तो एसी बस है ये। तो उसमें लाइटिंग है, चमन लाइटिंग, बढ़िया कलर है। तो उसका मैंने वीडियो निकाला और ट्वीट किया। मैंने वीडियो नहीं निकाला, वीडियो मेरी वाइफ ने निकाला, देन आई ट्वीट। उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी आ गया मेरे को। तो मैं ऐसी अलग चीज को जब देखता हूं तो हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया कलर है, पिंक और ब्लू, ऐसा कॉम्बिनेशन दिया तो हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। और ये फ्रेंडलीनेस का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। तुम मर्सिडीज में जाके इजीली बैठ सकते क्या किसी की? विल बी यू आप कंफर्टेबल रहते हो उसके अंदर? मर्सिडीज में, अगर मर्सिडीज में बैठे हो, कितने लोग बैठे हैं? सर मैं बैठा हूँ। हाँ। फॉर्च्यूनर में कितने लोग बैठे हैं? सर मैं बैठा हूँ। तो कितने लोग उधर जाके कंफर्टेबल पहले बैठते हैं? स्टार्टिंग में जाके थोड़ा सा ऐसे कंजेस्टेड बैठते हैं ना, थोड़ा डू फील कंफर्टेबल? पहले नहीं कंफर्टेबल लगता, क्यों? क्योंकि लग्जरीज चीजों में हम लोग एकदम कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। एम आई राइट रॉन्ग? राइट सर। अरे मैं भी पहला बैठा हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे से वही सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग कंफर्टेबल हो जाते, पर ऐसे जब ये रहे तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते क्या जल्दी? यस, क्योंकि वो फ्रेंडलीनेस की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एकदम भले ही उसका टिकट 10 रुपये होगा और वैसे एकदम पॉश कोई सर्विसेस आई तो हम लोग नहीं बैठ पाते। द रीजन इज फ्रेंडलीनेस या अगेन कनेक्शंस। सो लाइट का सिंपलेस्ट कलर फॉर्म है, हम लोग देखते कलर लगाते रंगोली। हमारे देखो मालूम है क्या, इंडिया की स्पेशलिटी, मतलब भारत की स्पेशलिटी कलर से थी लॉन्ग टाइम बैक। मतलब जब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में काम कर रही थी ना,
पूरी दुनिया, अख्खी दुनिया, तब से हम लोग कलर्स में काम कर रहे, यू नो, आपको पता है ये चीज? यस सर। कब से? वो मायन संस्कृति है ना अमेरिका में, मायंस खत्म हो गए हो अभी, उनके वो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं। हाँ मैक्सिको में, हाँ मैक्सिको में, या ग्रीक और इजिप्ट, ये सब सिविलाइजेशंस थी ना, उसके पहले भी अपन कलर्स यूज करते थे हमारी स्पेशली, क्योंकि हमको डाई बनाना आता था। डाई, यू नो डाई, बालों को लगाने वाला डाई। हाँ डाई, इंडिगो कलर है, डाई बनाना हमको आता था कलर्स का। हम लोग डाई बनाने में हमारी यूएसपी थी भारतीय लोगों की, इसीलिए लोग हमारे पास आते थे, मालूम है ना, नील खरीदने। यस सर। अभी तो वाइट के लिए हम लोग ब्लीच डाल देते हैं कपड़ों में, वाइट कपड़ों के लिए, लेकिन तब ब्लू कलर नील डालते। हम लोग बचपन में, मैंने नील डाला है क्योंकि मेरे वाइट यूनिफॉर्म थी, नील डाल के वाइट बनाते थे उसको, ब्लूइश आता था। ये इस टाइप का कलर हल्का, तो इसके लिए हमारे पास आते थे। हमको ऑरेंज कलर बनाना आता था, हमको रेड कलर बनाना था, ग्रीन कलर, ये सब कलर्स हमको बनाने आते थे। इसीलिए हमारे सब कुछ, हमारे रिलीजियस इसमें, रिचुअल्स में, हमारे डे टू डे लाइफ में कलर्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी शादियों में कलर्स होते हैं, हमारे मतलब हमारे पास होली का त्योहार ही, हर एक कलर्स को हम लोग यूज करते, रंगोली बनाते, डेकोरेशंस करते, वॉट, हमारे कलर्स, घर के अंदर भी कलर्स ब्यूटीफुल कलर होते हैं। तो कलर्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है जब भी तुम डिजाइन करते हो। एम आई राइट? नहीं तो अगर तुमने कलर्स को नहीं समझा तो ये मैटर करता है, मैटर करता है ना। जैसे वेस्टर्न कल्चर में व्हाइट पहनते हैं, ब्राइट व्हाइट पहनती है, वो गलती से अगर हमारे इंडियन कल्चर में हमने किसी के लिए व्हाइट ड्रेस करवा दिया तो हो गया गेम अपना। अरे अपने यहाँ गेम हो गया ना, अपने यहाँ तो मैयत पे व्हाइट पहनते, तो अगर हमने वो वाइस वर्सा कर दिया तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कलर्स का मीनिंग है। इसीलिए हमारे डिजाइन्स में भी कलर्स इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई बंदा किड्स के लिए कोई जोन बना रहा है और हमने उसके लिए फंकी कलर्स यूज नहीं किए, तो हमने उसके लिए फंकी कलर यूज नहीं किए तो क्या होगा, क्या हो सकता है? कुछ बोरिंग हो जाएगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, एंड उसका मोटिव उसके कस्टमर के साथ नहीं को रिलेट हो पाएगा। हमारा मतलब क्या है ना, लास्ट में हम लोग जिस क्लाइंट के लिए जो कुछ बनाते वो उसके कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। वो पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। देखो हमारे यहाँ व्हाइट कहाँ यूज करते है ना, तो हमारे यहाँ व्हाइट जो कलर है वो प्यूरिटी के लिए यूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करते ना। अमेरिकन्स ब्लैक पहनते किस लिए? फिनेल्स पे पहनते, राइट? वो एक मेंबर है कू क्लक्स नाम का, वो रेसिज्म और इंटॉलरेंस के लिए यूज करते, मतलब ब्लैक्स और जूस के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके लिए पहनते हैं। सो कलर्स कैन इन्फ्लुएंस आवर इमोशन, आवर एक्शन, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू वेरियस पीपल्स, थिंग्स एंड आइडियाज, राइट? सो कलर इज व्हाट? डेफिनेशन ऑफ कलर क्या है? इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तुमने कभी सुना है, किया है, आई डोंट नो। अगर तुम्हारे पास कभी 8th 7th 8th 9th में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट था, यू नो, प्रिज्म लाइट डालते थे, वहां से 7 कलर निकलते थे, कभी सुना है, देखा है, किया है? यस सर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें देखो लाइट में क्या क्या होता है। लाइट में होता है बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, एक होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, एक होता है लोअर फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड।
और बीच में होती है विजिबल स्पेक्ट्रम। अल्ट्रावायलेट सुना है, जिससे कैंसर होता है, ओजोन को होल पड़ा है, वहां से लाइट अंदर आ रहा है। यस सर। सूरज की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली किरणें होती है, हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती है, जो अपनी स्किन पे पड़ी तो हमको स्किन कैंसर होता है। सेम वे लो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हम लोग नहीं देख पाते, तो वो गॉगल लगाते सोल्जर लोग। हाउ इज द जोश, रात में देख सकते, नाइट विजन। हाँ, हमारी विजन Night से कुछ कुछ प्राणियों की विजन अच्छी होती है रात को, क्योंकि वो इंफ्रारेड देख पाते लो फ्रीक्वेंसी की। तो ये सब जब हम लोग बात करते तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है। दिख रहा है क्या विजिबल स्पेक्ट्रम? मैंने एक बैंड दिखाया तुमको, विबग्योर नाम क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और क्या? ग्रीन, ऑरेंज, रेड। और येलो, ऑरेंज, रेड। सो सबसे फ्रीक्वेंसी हाई किसकी होती है? तो ऑब्वियसली वॉयलेट की होती है। और सबसे लो किसकी होती है? रेड की। रेड। पर सबसे पेनिट्रेटिव कौन सा होता है? रेड से पहले वाले। रेड पहले दिखता है, एम आई राइट? रेड पहले दिखता है आप लोगों को, इसलिए तो रेड कलर होते हैं ना सब जगह। सो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने शायद तुमको बताया होगा, नहीं बताया होगा, बट लेट्स सी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि क्या होता है। मैंने ये तुमको समझाया था विथ रिस्पेक्ट टू 1 आवर में बर्डी टू जयप्रकाश नगर और छत्रपति कितनी बस आती है, और बर्डी टू आईटी पार्क कितनी बस आती है। तो बर्डी टू आईटी पार्क कम बस आती है, बर्डी टू छत्रपति ज्यादा बस आती है, मानते हो? सो गिवन नंबर ऑफ टाइम में 1 सेकंड, यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर फिजिक्स में कैलकुलेट करते तो 1 सेकंड में कितने टर्न्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? हाई। तो जो ब्लू कलर है, इंडिगो कलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। हाई। सो रेड का क्या होता है? इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, दैट मीन्स, समझे क्या? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते ना ऊपर, डू अंडरस्टैंड? ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करते तो वापस आके फटाफट फटाफट घूमते हैं। अरे प्रदक्षिणा बड़ी हो तो ज्यादा टाइम लगता है क्या एक प्रदक्षिणा कंप्लीट करने के लिए? तो ये रेड है, इसको ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी। बट हाई वेवलेंथ, देखो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये समझना नहीं है, मैं एम्पलीट्यूड। तो ये हाई होता है, इसीलिए दूर से लाल कलर दूर से नजर आता है। उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी हम लोग बोलते हैं, बट फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए इसको टर्न करने में कंप्लीट, तुम गिवन नंबर ऑफ टाइम में कितने टर्न्स कंप्लीट करते, ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको फिजिक्स में उसको एन नाम से डिनोट करते हैं। और ये जो है यहां से ये कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने तक, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्लियर है? इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये हो गया वेव लेंथ, और ये हो गया कंप्लीट फ्रीक्वेंसी, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं? अरे यार ये वो कन्वर्टेबल नहीं ना, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखो मैंने बताया था ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट था प्रिज्म वाला, वो इसीलिए तो ट्रायंगुलर वाला ऑब्जेक्ट लेते। तो ये विबग्योर है, मराठी में भूल गया मैं, तानी समथिंग कुछ बोलते थे, याद नहीं आ रहा है। तांबड़ा, whatever, I don't remember.
सर लैम्बडा बोलते हैं। अरे नहीं रे, मराठी में हम लोग बोलते थे, वो याद रखने के लिए, जैसे विबग्योर बोलते वैसे कलर्स को याद रखने के लिए। चलो ठीक है। सो एग्जाम्पल्स, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि कलर्स कैसे दिखते हैं। सो लाइट फॉलिंग ऑन कलर्स, ऑरेंज कलर पे पड़ रहा है, वो क्या करता है, बाकी का सब लाइट एब्जॉर्ब करता है और सिर्फ ऑरेंज कलर का लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारी आंखों में जाता है और हम लोग देख पाते हैं ऑरेंज कलर। बराबर है। उसमें भी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है स्पेक्युलर जहां पे डायरेक्ट लाइट पड़ता है, और दूसरा होता है डिफ्यूज। क्या होता है, कुछ देखे जैसा लग रहा है। कल परसों में हमने कुछ डिजिटल एक सर्कल था, उसको मैंने स्फीयर बना दिया था, याद है। तो एक जगह हाईलाइट क्रिएट की थी ऐसे, और एक जगह क्या किया था, शैडोज क्रिएट किया था और ग्रेड में पेंट किया था। इफ यू रिमेंबर, एवरीवन रिमेंबर आई थिंक। सबको याद है क्या? नहीं? यस सर। हाँ। यस। तुम बोलोगे सर यहाँ पे लाइट पड़ रहा है तो बाकी का इल्यूमिनेट कैसे हो रहा है? लाइट तो यहाँ पे पड़ रहा है ना, तो बाकी का इल्यूमिनेट कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं होता जिंदगी में। लाइट कहीं पे भी जाता है तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तुम बोलोगे सर रिफ्लेक्ट तो सिर्फ वो गाड़ी के ऊपर से होता है, इसलिए तो वहां पे रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। गलत। रफ सरफेस भी होगा क्या, रफ सरफेस होगा तो भी वहां से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, और स्मूथ सरफेस होगा तो भी होगा, और रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा तो भी होगा। जहां पे स्मूथनेस होता है ना, आप देखो गाड़ी नई वाली लेके आओ, ज्यादा चमकती है क्या? समझो पुरानी गाड़ी है तो उसको पॉलिश करके लाते, देखा क्या, वो क्या लगाते, वैक्स लगाते। वैक्स से क्या होता है, वो जो पोर्स होते हैं ऊपर नीचे वो क्या हो जाते, भर जाते, उसकी वजह से लाइट क्या होता है, नहीं नहीं क्यों ना, ये सरफेस है स्मूथ, लाइट आया और लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, लाइट आया लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, एम आई राइट। और दूसरा होता है ऐसा सरफेस, ऐसा होता है ना, ऐसा मतलब ये बहुत छोटा होता है, लाइट आया गया, कुछ लाइट आया ऐसे ही वापस जाता है, इसीलिए तो वो रफ दिखता है, बड़ा एरिया स्पेक्युलर दिखाई देता है। अब यहां पे देख सकते हैं, देखो ये रफ है ना, यही अगर कोई बॉटल होती तो उसको ग्लॉसी बोलते। कभी चीनी मिट्टी का कुछ है क्या बर्तन वर्तन है? अच्छा गाड़ियां देखिए मैट फिनिश वाली, बुलेट, ये ग्लॉसी है क्या? हाँ ये ग्लॉसी है क्या, दिख रहा है ना ग्लॉसीनेस। चीनी मिट्टी का घर में चाय का कप आता है, बर्तन क्रॉकरी, चीनी मिट्टी पता है कि नहीं। ये गाड़ी ग्लॉसी, जैसे उसके ऊपर धूल बैठ गई तो रफ हो जाती है। क्लियर है? राइट? एनी डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन कलर का लाइट है तो ग्रीन कलर अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां से ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर उसके बाजू में हम लोग व्हाइट शर्ट पहन के रहेंगे तो थोड़ा ग्रीनिश टिंज हमारे बॉडी के ऊपर आता है, आता है ना, नहीं आता? करके देखो, कोई घर में अगर कोई रेड कलर का वाइब्रेंट कलर का ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर लाइट मारो, उसके बाजू में व्हाइट शर्ट पहन के खड़े रहो, देखो आजू बाजू में तुम्हारे रेडिश टिंज आता कि नहीं। तो कलर व्हील है क्या, ये कलर व्हील 6 बेसिक कलर है। कौन से कलर है, उसको एक 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। दिस कलर इज नॉट RGB, ये कौन से कलर नहीं है, ये डिजिटल वाले कलर नहीं है, ये नेचर में फाइंड आउट होने वाले प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर है। नहीं समझ में आया? तुम कभी क्लास लगे हो ड्राइंग की? ड्राइंग की क्लास लगाए क्या? यस सर।
क्या बोला उधर? पेंटिंग पहली बार करने गए तो तुमको कभी स्केचिंग वेचिंग होने के बाद पेंटिंग पहली बार सिखाया तो उधर पता है था क्या बेसिक कलर कौन सा? हाँ प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर बताया था, है ना? प्राइमरी कलर क्या होते हैं? येलो रेड। नहीं नहीं, ये तो कलर हो गए, वो तो मेरे लिखा हुआ है, पर वो प्राइमरी कलर होते क्या है जिसको मिक्स करके दूसरा कलर नहीं बनता है? हाँ, जो जिसकी प्रॉपर्टी सेम। तो रेड येलो ब्लू ये नेचर में मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो बोले सर ग्रीन भी तो कलर है, तो है ना, मैंने कब मना किया? ग्रीन को बनाया जा सकता है, और ये आपको बस सिखाया भी होगा। आपने कभी किया है क्या ड्राइंग की क्लासेस अगर किए होंगे अर्ली? देखो मुझे मत पूछो क्योंकि मैंने तो पेंटिंग हाल मतलब नॉर्मल पेंटिंग जिंदगी में कभी किया होगा कि नहीं। मैंने सिर्फ वॉल को पेंट किया है घर की, मैंने कभी पेंटिंग नहीं किया। तुमने किया है? मैक्सिमम लोगों ने किया है ना? घर वालों ने करने दिया, अपने घर वालों ने नहीं करने दिया, तो खेल खत्म हो गया अपना। तो रेड येलो ब्लू ये प्राइमरी कलर्स है, इनको प्राइमरी कलर्स बोला जाता है इन रियल वर्ल्ड पे। मैं प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अभी दिमाग से निकाल दो। द सेकेंडरी कलर्स आर ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट। हमारे यहाँ पहले से ही रेड कलर था, येलो कलर था, तो जो मॉन्क ऑरेंज कलर पहनते ना, सुने ना, भगवा कलर, शेंद्री, सैफरन, ये कलर था नहीं। ये एक्सीडेंटली कभी जब मिक्स हो जाते थे दो कलर्स, तब ऑरेंज कलर इंट्रोड्यूस हुआ है ना। पहले येलो और रेड था, उनको बना के ऑरेंज हो गया। इज इट क्लियर? मिक्स करते करते कभी कुछ बन जाता है ना ऐसा बहुत ब्यूटीफुल, वैसा ही कुछ हुआ। ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, देन दीज आर द कलर्स। तो ये कलर व्हील कलर्स की हमेशा व्हील ही होती है। आपके पास दिया था क्या वो बनाने के लिए 4 कलर ले लो, क्या बोलते उसको, कलर्स जिसमें लेते हैं पैलेट, कलर पैलेट। देन एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिला के क्या बनता है? टर्शरी कलर, थर्ड वाला टर्शरी, तीसरा। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मिलके बनता है टर्शरी कलर। क्लियर है? तुम बोले सर कुछ भी बताते, हम तो समझ आरजीबी यूज करते। मैं तुमको फिल्म के एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें ये यूज होते हैं। देखो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एनालॉग कलर, मोनोक्रोमेटिक कलर। अगर आपको याद है, रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि कलर्स को कैसे चॉइस करते हैं, रिमेम्बर? बताया था क्या रे? याद है क्या? नहीं, ऐसा ही कुछ नाम दिख रहे क्या सिमिलर काइंड ऑफ? किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट की बात की, मोनोटोनस हो जाएगा, लाइफ में कलर्स नहीं है तो लाइफ क्या हो जाती है? डल हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक, मोनोटोनस, मेरी लाइफ यार बहुत मोनोटोनस चल रही है। मीन्स व्हाट? लाइफ में कलर्स नहीं है, आनंद नहीं है, प्लीजेंट नहीं है। प्लीजेंट तभी आता है जब उसमें कलर्स होते हैं। ये इतने सारे टाइप दिए हो, थीम से, ग्रेडियंट से, व्हाटएवर, इधर दिख नहीं दिख। देखो कलर के नंबर भी दिए होते हैं, और तुम्हारी खुद की लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सर, HSB, RGB, ये तो हमको पता है। बट शेड्स देखो, एक कलर के इतने शेड्स, सी शेड्स एंड देयर इज नंबर। अब ये अलग अलग नाम दिए हुए, कंपाउंड क्या होता है, ये कलर्स आप डिजाइन में यूज करोगे। आप
अगर डिजाइन में ये भी यूज करोगे तो भी आपका डिजाइन वाइब्रेंट बनेगा। मान लो किसी ब्यूटी पार्लर या और क्या होता है फैशन डिजाइनर के पास तुम गए और तुमने बोला कि मुझे पार्टी के लिए मेरे को ड्रेस बनाना है। कौन सी पार्टी के लिए पूछेंगे? सबसे पहले सवाल नहीं पूछेंगे, कैसे सिला देंगे? डायरेक्ट बोलेंगे ना फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेशर पार्टी है और मुझे टॉप 3 में आना है। फ्रेशर पार्टी के टॉप 3 में आना है, जीतना है। अपन थोड़ी ना बोलेंगे टॉप 3 में आना है, ऐसा कोई बोलता है क्या? जीतने के लिए जाना है, हार कर जीतने वाले को हाँ करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, मेरे को तो लगता नहीं करते। सो नाउ एंड देन तुम क्या करते हो भाई? और ठीक है कर देते तेरे लिए, क्या प्रॉब्लम है? ले तो यहाँ से कलर लो, ये लो, ये कलर देखो, कुछ करना नहीं है, पेस्ट ही करना है। कलर हो गया क्या? कलर आ गया क्या? सेम कलर। देन टेक अनदर कलर, लग रहा है वाइब्रेट? नहीं लग रहा है? लग रहा है क्या? इसमें जो चीज रहेगी उसको लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? लग रहा है? समझ में आया? मैं इसको मिक्सअप कर रहा हूं ग्रेडियंट से। क्या करना चाहिए था? ये यहाँ पे मुझे चाहिए था ग्रेडियंट। लग रहा है? अरे लग रहा है क्या? वाइब्रेंट कलर्स एंड ऑल समझ में आया सभी को? इवन तो ये और ये कॉम्बिनेशन भी करके देखना अगर तुमको लगता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? दिस वन ना, माइल्ड कलर्स, इसी के माइल्ड कलर्स। You can still use it. देखो माइल्ड कलर भी अच्छे लग रहे हैं कॉम्बिनेशन में। समझ में आया? हेलो, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस। एनालॉगस मतलब आजू बाजू के कलर। एनालॉगस यू कैन फील इट। देखो डालो यहाँ पे एनालॉगस, दिख रहा है क्या? आजू बाजू के कलर हम साथ साथ है। मैंने बोला तुमको ऑरेंज पहन के आओ, ऑरेंज पहन के आओ। तुम लोग ऑरेंज पहन के आओगे क्या? मैंने बोला तो आओगे ना? नहीं आओगे कि नहीं आओगे? यस सर। पर सबका ऑरेंज सेम रहेगा क्या? नहीं। ऐसे रहेंगे क्या शेड्स? सब ऑरेंज दिखेंगे लेकिन रखेंगे नहीं, मतलब एग्जैक्ट करेक्ट ऑरेंज आएगा नहीं, क्योंकि एक दुकान से तो खरीदने के लिए बोला नहीं। कोई साड़ी पहन के आएगा, कोई शर्ट पहन के आएगा, कोई कुर्ता पहन के आएगा, कोई टी शर्ट पहन के आएगा, कोई ब्लेजर पहन के आएगा, कोई कॉलर वाली टी शर्ट पहन के आएगा। एम आई राइट रॉन्ग? क्या होगा? सबके सेम शेड्स नहीं रहेंगे, पर सब
ऑलमोस्ट ऑरेंज दिखेंगे, सो इसका मतलब वो एनालॉगस है, सेम। कल हमने ऐसा कुछ देखा डिजाइन वगैरह देख लेना, गेट ओके। एनालॉगस, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर, सिंगल टोन। So primary color are red, yellow, blue. These three colors are base colors of every color on the color wheel. This is why they are called as primary. Base color सबके लिए, दो कलर को मिक्स करें तो सेकेंडरी बनता है, वन सेकेंडरी और वन प्राइमरी बन के थर्ड टर्शरी कलर बनता है। तो when you mix two primary color you get secondary color. Also named they are what? कहाँ है वो कलर्स, कौन है ये कलर्स, कहाँ है वो कलर्स? ये तो आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू। पर अगर तुमने ये वाले कॉम्बिनेशन में देखा, कहाँ ये है? क्या ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल? और इसका ठीक उल्टा सेकेंडरी कलर है क्या? यू अंडरस्टैंड दिस? सभी को समझ में आई है? ये ऐसा ट्रायंगल है और वो उल्टा ट्रायंगल है। आरजीबी में ऑलरेडी सीएमवाई के और आरजीबी के बारे में मैंने बताया था, तो उसी टाइप से ये भी सेकेंडरी और फर्स्ट। सो प्राइमरी कलर्स यूजफुल फॉर डिजाइनिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। कहाँ यूज करोगे रेड प्राइमरी कलर्स? कहाँ यूज करोगे? हेलो, कहाँ यूज करोगे? सेंस ऑफ अर्जेंसी, जहां पे भी अर्जेंसी दिखानी है वहां पे प्राइमरी कलर यूज करोगे। और अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप प्राइमरी कलर के बाजू में दूसरा प्राइमरी कलर रख लो। प्राइमरी कलर के बाजू में दूसरा प्राइमरी कलर रख दो। प्राइमरी कलर, उसके बाजू में क्या रखा? दूसरा प्राइमरी। विविड लग रहा है क्या? एकदम ब्राइटन। किसका फ्लैग है ये? चाइना नहीं, कोरिया। किसका फ्लैग है? इसी का होगा। और तुम बोलोगे सर नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं। लेट्स टेक ब्लू। ओ स्टिल विविड लगते क्या? नहीं सर वो तो आप गलत बोल रहे हैं। आप ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन दिखाओ, वाइस वर्सा कर दो। ब्लू और येलो, नहीं सर उल्टा करो इसका। उल्टा कैसे करेंगे रे इसको? हेलो, कंट्रोल जे, कंट्रोल आई करो, कंट्रोल आई। होता है क्या देखो? पहले पूरा स्टैम्प विजिबल करना पड़ेगा, बाद में कंट्रोल आएगा। ये बात सही है। कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई। ये ब्लू ब्लू नहीं आ रहा है। कहाँ सीएम भाई के? अच्छा सीएम भाई के हो गया मोड। आरजीबी है ना रे? इमेज में दिखा रहा है। हाँ पता नहीं पर क्यों ऐसा किया। इमेज मोड आरजीबी, पता नहीं ऐसे क्यों दिखा रहे थे। लेट्स सी। हाँ टेक रेड और येलो। इसका उल्टा करना है तो अभी पहले पूरा स्टैम्प विजिबल क्या करेंगे? पूरा स्टैम्प विजिबल। और डायरेक्टली करना है तो इन्वर्ट करना है तो देखो तो
अरे है ना, तुमको सिखाया ना रे, ऐसे क्यों कर रहे हो? इससे होता है क्या उल्टा? हो गया क्या उल्टा? सो यू कैन डू दैट अगर उल्टा करना है तो। और करो इसको ब्लू और इसको कर दो रेड। हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, इट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ये कॉम्बिनेशन। इफ यू वांट टू सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाने के लिए प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं। वो दिखा दिया। तो एक मूवी है, अभी हमने रिसेंटली देखी भी है। कौन सी है? लायन किंग। लायन किंग देखिए क्या? यस सर। उसमें ये यूज किया क्या? देखो कॉम्बिनेशन है प्राइमरी कलर का लायन किंग में। तुमको समझ में है कि डिज्नी, पिक्सार, ये लोग बहुत सक्सेसफुल डिजाइन्स कैसे बनाते हैं? मेरे को अच्छा ही लगता है। तो एक फ्रेम निकाल के देख लेना उनकी, एक फ्रेम निकाल के देख लो, तुमको सच में मजा आ जाएगा कि एक्चुअली किसी भी इसमें डिजाइन्स कैसे काम करते हैं, कलर्स कैसे काम करते हैं। लाइन की दूसरा ब्यूटी एंड द बेस्ट, दोनों इसमें आई, एनिमेटेड भी आई एंड देन आपको पता है इसमें भी आ गया था। इसमें हाँ लाइव मूवी भी आ गया था, एम आई राइट? तो ये ब्यूटी एंड द बेस्ट, ये है मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट, मालूम है? ब्यूटीफुल मूवी, 2 मूवीज आई। ये छप छप्स नाम की एक शॉर्ट फिल्म है पिक्सार की, और ये नेचर है। देखो सब जगह प्राइमरी कलर यूज है ब्लू रेड ऑरेंज, ब्लू रेड येलो, येलो ब्लू। सो प्राइमरी कलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्स। मतलब वैसे तो कलर सभी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी है, वी यूज दिस कलर। तो एक डोमिनेंट कलर है रेड। ये ना एक बड़ी फेमस मूवी है, अगर तुमने देखी है तुमको बोर्डम लगेगा, क्या क्या लगेगा, पर ब्यूटीफुल मूवी देखो। हमारे यहाँ कश्मीर फाइल्स इससे इंस्पायर हो क्या है। बाय द वे आज मैं शाम को मेरा विवेक अग्नोत्री के साथ मीटिंग है। विवेक अग्नोत्री कश्मीर फाइल्स शाम को मिलने जा रहा हूँ। तो इससे इंस्पायर होकर उसने मूवी बनाई है शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर नाम का एक कैरेक्टर है जो बहुत सारे ज्यूज को बचाता है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो हॉलोकॉस्ट बोलते हैं ना, बहुत सारे ज्यूज को गैस चैम्बर बना के मार दिया। तो उसमें ये लड़की का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वैसे मतलब मेरे फेमस डायरेक्टर है, क्या कौन सा नाम है, किसने ये किया डायरेक्ट मूवी को? पहली बार नहीं? जुरासिक पार्क किसने डायरेक्ट किया? फर्स्ट जुरासिक पार्क नहीं? हाँ जुरासिक पार्क मूवी देखिए। हाँ तो स्टीवन स्पिलबर्ग के प्रोडक्शन की फिल्म है ये। तो स्टीवन स्पिलबर्ग दुनिया का ऐसा डायरेक्टर है जो अलग अलग रेंज की फिल्म बनाते हैं। तो देख लेना, उसके बहुत जबरदस्त फिल्म है। देखो इसमें हाँ बहुत ही खतरनाक अच्छी फिल्म है। स्टीवन स्पिलबर्ग की बहुत रेंज में आती है फिल्में यार। तो ये फिल्म है, वो रेड कलर का कोट पहनती है। तो ओनली 4 कलर इमेजेस, 3 आवर मूवीज में सिर्फ यही लड़की है जो कलर में दिखती है, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी कलर जैसा कि बताया है, उसके बिल्कुल अगर ट्रायंगल को अपोजिट कर दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल को, तो क्या बनते हैं सेकेंडरी कलर्स। ये 3 कलर क्या करते हैं, प्राइमरी कलर को मिक्स करने के बाद बनते हैं। ये प्राइमरी कलर का 2 प्राइमरी कलर के बीच में होता है,
दो प्राइमरी कलर के बीच में होता है, सेकेंडरी कलर्स यूजुअली आर मोर इंटरेस्टिंग देन प्राइमरी कलर्स, बट दे डोंट इवोक स्पीड एंड अर्जेंसी। रेड कलर अर्जेंसी दिखाता है, ऑरेंज कलर अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है। देखा कि कभी रेड कलर की टी शर्ट पहन के घूमो और ऑरेंज कलर की टी शर्ट, तो ऑरेंज काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बट सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होता। बस इतना ही डिफरेंस है, स्पीड एंड अर्जेंसी नहीं दिखाता। एक बहुत ही तुमको कभी देखिएगा ना, दोनों मूवीज बहुत कमाल की मूवीज हैं। मतलब अगर तुम मूवीज देखना चाहते हो तो ये ब्रेव हार्ट मूवी देख लो एंड सेकंड लास्ट समुराई मूवी देख लो, दोनों की दोनों कमाल मूवी है। दोनों अपने फेवरेट, मतलब एक्टर्स भी फेवरेट ही है मेरे ना, दोनों की मूवीज को लास्ट में फांसी पे चढ़ा देते हैं। ये तो मारने जाता है, समुराई को मारता भी है एंड उसकी सोल्जर्स को भी मारता है, देन खुद समुराई बन जाता है और फिर उनकी तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। टॉम क्रूज में, और ये मेल गिब्सन है। एक जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक बहुत कमाल की फिल्म आई थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट नाम की, तो वो फिल्म का डायरेक्टर भी, ये पिक्चर का भी डायरेक्टर वही है, मेल गिब्सन। एक ये मूवी है मैडागास्कर। मैडागास्कर मूवी में एक ज्वालामुखी वाला शॉट है जिसमें इसमें अंदर डालने वाले रहते हैं जिराफ कैरेक्टर को। तो देखो ऑरेंज ग्रीन आर डोमिनेंट कलर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या यहाँ पे भी? सेकेंडरी कलर आर यूज इन ड्रेस स्कॉटलैंड को अलग करने के लिए नहीं कि ये यूरोप के साथ, यूरोप नहीं, यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए। सेकेंडरी कलर अगेन दिस मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट फिल्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कैरेक्टर है, आई लव दिस कैरेक्टर। ये और माइकी कैरेक्टर है, दोनों बहुत ही जबरदस्त। फिल्म देखी है क्या मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट? कब देखेंगे हम लोग ये फिल्म? नहीं होंगी तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा किसी के पास, तो वो देख लेना। बड़ी ब्यूटीफुल फिल्म है, अभी पिक्सर की नई फिल्म आई है, मैंने देखा नहीं है बट मे बी ये संडे को देखेंगे। सी दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या जबरदस्त है। मतलब आई लव दिस टाइप ऑफ कलर्स। ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन है, नॉट एग्जैक्ट ग्रीन, ग्रीन। सी दिस कलर, किसी के पास पहनता है क्या? शूज, मेरे पास थे ऐसे शूज, है ना, बड़े हेवी से होते हैं, राइट? इतने हेवी सोल होते हैं, फिर उसकी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं पहनता था, पर बढ़िया लगता है, दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। तो टर्शरी कलर 1 प्राइमरी 7 सेकेंडरी कलर। हाँ तो सैंड कलर भी है सर, हाँ शूज में, राइट। तो रेड ये टर्शरी कलर, देखो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर। माइकी की ये दोनों फिल्में एक ही साल में आई थी, मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट भी आई थी और श्रेक भी आई थी। इतने अलग कलर लिए ना, तो हमारा इतना बढ़िया लगता है वो कलर, काइंड ऑफ डिफरेंट भी लगता है, अच्छा भी लगता है, प्लीजेंट भी लगता है, कैरेक्टर अलग दिखता है। इस मूवी जोधा अकबर, नेचर मूवी, वो इन आंखों की मस्ती वाला है, क्या गाना है, उमराव जाट, उस मूवी का। एंड रेड और वायलेट का कॉम्बिनेशन देखो, शाम को डस्क नाम का एक समय होता है, मालूम है क्या? कितने लोगों ने सुना है ये टर्मिनोलॉजी? हाँ, उस एक टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम पे ये कलर्स दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? देख लेना यार कभी टाइम वाइम मिले तो। देयर आर 2 कलर, एक्चुअली 3 कलर मॉडल्स, बट फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि तीसरा जो है बहुत बड़ा हम लोगों को क्या लगता है, पैसे लगते हैं। तो फर्स्ट इज एडिटिव मॉडल, एम आई राइट? एडिटिव मॉडल, फर्स्ट इज कॉल्ड एज एडिटिव मॉडल, उसको हम लोग बोलते हैं RGB, एम आई राइट? RGB, आपको पता है ना, डिजिटल में हम लोग 2 कलर मिक्स किए तो तीसरा कलर बनता है क्या? नहीं बनता है? अरे हमने देखा है ना,
रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड 255, 255, कौन सा बना? येलो। इसीलिए इसको एडिटिव मॉडल बोलते हैं। दो को ऐड करो तो क्या बन जाता है? तो हमारे टीवी के अंदर कैथोड रे जो डायोड होते हैं, डायोड, उसमें 3 कलर लाइट होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। उसमें से 2 ऑन हो गए तो येलो दिखता है, मतलब रेड और ग्रीन ऑन हुए तो। रेड और ब्लू ऑन हो गया तो क्या दिखता है? मैजेंटा दिखता है। ब्लू और ग्रीन ऑन हो गया तो क्या दिखता है? साइन दिखता है। पर ये एडिट, इसको इसीलिए एडिटिव मॉडल बोलते हैं। ऐड किया लाइट तो दिख जाता है, दोनों कलर्स को ऐड किया तो दिख जाता है। Am I right? व्हाइट कलर को बनाना पड़ता क्या? यहाँ पे व्हाइट कलर बनाना पड़ता है क्या? लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसको बोलते हैं, ये दिखाया ना, बताया ना तुमको, डायोड्स। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। डू अंडरस्टैंड? LED टीवी, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डायोड डिस्प्ले, सॉरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन एक होता है सब्ट्रैक्टिव मॉडल। व्हाट इज सब्ट्रैक्टिव मॉडल? हाँ, प्रिंटिंग में मैंने याद है कभी किसी को बताया था कि याद नहीं, पेपर हमेशा व्हाइट करके चलता है क्योंकि वो प्रिंटिंग हो रहा है। सो 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ प्रिंटिंग आर साइन, मैजेंटा, येलो। पर साइन और मैजेंटा से पूरे ट्रू, मतलब ये 3 इससे पूरे कलर्स नहीं बनते। इसीलिए जब हम लोग अगर कोई इमेज लेते हैं बढ़िया सी, लेट्स टेक एन इमेज, ये लड़की या ये है तो देख लेते हैं। इमेज मोड, कलर्स डल हो गए क्या? देख लेना। जो डिस्प्ले में दिखते हैं वो सभी कलर्स प्रिंटिंग में नहीं आते क्योंकि वो सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल है। फालतू हमने ये सिंगल इमेज ली होती तो ज्यादा बेटर होता। So, a process of subtractive color mixing comes into play because surface absorb different colors. This process is referred as subtractive. The subtractive color model explains the mixing of paints, dyes, inks and natural colorant to create a full range of color, each caused by subtracting, मतलब absorbing some wavelengths of light and reflecting the others. इट्स लाइक रेड के ऊपर व्हाइट, इसके ऊपर हम लोग अगर कोई कलर डालते हैं तो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसी को सब्ट्रैक्टिव मॉडल बोला जाता है। तो 3 प्राइमरी कलर्स जैसा मैंने बताया, साइन, मैजेंटा, येलो। पर इसमें क्या नहीं होता, इन तीनों को भी ऐड, मतलब इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ब्लैक कलर नहीं बनता, इसलिए ब्लैक इंक अलग से ऐड की जाती है। एम आई राइट, रॉन्ग? तो हमारे पास एक पेपर है, न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर में 5 कलर वाला है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया 6 कलर वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो क्या? कलर विलर जिंदगी में पढ़े? पेपर वेपर पढ़ते क्या हम लोग? ऐसा कुछ जिसमें हम लोग पेपर वेपर जिंदगी में पढ़े हैं? तो ये ध्यान से देखो, दिखा रहा हूं, दिख रहा है कलर? सी नहीं आ गया? अभी कितने कलर्स है? पढ़ना भी नहीं थे। 1 2 3 4 5 है ना। एक ऐसा एलिप्टिकल बने हैं, ग्रे, क्योंकि ग्रे में भी आजकल बहुत होता है तो उन्होंने ग्रे का अलग एक इंक बना लिया है। ठीक है, ये देखो CM बाइक है, कलर्स थोड़े कम हो जाते हैं। So notice that secondary colors of additive colors mixing the primary colors of subtractive.
This is because substance are more likely to reflect multiple wavelengths of light. Generally होता है printed material in general use these three colors, refer to them as CMY, but black color is added to in order to get shadows really dark, and this color model is known as CMYK. Now we go back to describing the rest of color schemes, but now you know how the two color model work, RGB and CMYK. Now we can go through this complementary color. Now what are complementary color? Simple. दिख रहा है? अरे एरो दिख रहा है क्या? हस्बैंड वाइफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? सुना है क्या कभी ऐसा? सपोर्ट कैसे होता है? सपोर्ट बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है अपने। एक अगर ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाला है, लीड करने वाला है, तो दूसरा उसको क्या करेगा? उसका बैक एंड संभालेगा। एम आई राइट? इसी को दोनों आगे जाएंगे क्या? इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते क्या? अरे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते क्या? नहीं बोलते। सो अगर आपका फ्रंट एंड बैक दोनों अगर आप ठीक से संभालते हैं, सो अगर कोई फ्रंट पे है तो पीछे संभालने वाला, दो कंपनी के पार्टनर होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, एक होता है पूरा बैक एंड मशीनरीज वर्किंग संभालता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। हस्बैंड अगर वाइफ डायनामिक है तो हस्बैंड क्या कर रहा है? हस्बैंड उसको संभालने का काम कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड, जैसे हमारे घर में मैं ज़्यादा अच्छे से बात करता हूँ, मैं ज़्यादा बात करता हूँ, मजाक मस्ती करता हूँ, मेरी वाइफ क्या करती है? मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है। शी स्पीक्स लेस, वो ज़्यादा संभालने का कोशिश करती है मेरी गलतियों को भी। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एकदम अपोजिट। तो एक ईगोर नाम की एक फिल्म आई थी, मैं जब तुमको फिल्म के बारे में बोलता हूँ तो तब लिख लेने का वो फिल्म। वाई? क्यों लिख लेना? देखनी की है तुमको। तो यहाँ पे देखो रेड और ग्रीन का अच्छा यूज किया है। इट्स काइंड ऑफ स्मोकी नेगेटिव एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। सेम ये बढ़िया है क्या? एग्जाम्पल फाइंडिंग नीमो, आई थिंक 99% लोगों ने देखी होगी ये फिल्म। देखिए क्या? यस सर। फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी। डोरी उतना मजा नहीं है, पर नीमो बहुत ही जबरदस्त। मतलब ये मैं देखता हूँ, मेरी बेटी देखती है, मेरी भांजी देखती है, मेरी वाइफ देखती है, मेरी सिस्टर देखते हैं, मेरे मम्मी पापा ने भी देखी है फिल्म, सबको पसंद आई। वाई? बिकॉज दे रिलेट ईच अदर, है ना? तो फिल्म में डायनामिक कैरेक्टर है डॉरी, और ये जरा सा भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा पसंद नहीं, मजाक मस्ती पसंद। जबकि इसका नाम जो है, ये ये कैरेक्टर या ये मछली कॉमिक सेंस के लिए फेमस होती है, बट ये डॉरी हमेशा भूलती जाती है, ये हमेशा हर चीज़ याद रखता है, क्योंकि इसका है ना, उसके बेटे का हाथ जो है वो टूट गया था, टूट गया था, उसके अंडे पे अटैक हुआ था, राइट? उसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो उसको उसका स्पेशल हैंड बोलते हैं, राइट? सो एनालॉगस कलर मैंने बताया था, आजू बाजू की कलर। एनालॉगस ऑरेंज का एग्जांपल दिया था, देखो ऑरेंज, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू। सो ये क्या होता है, थोड़ा इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, तो थोड़ा क्या होता है, बोर्डम, या ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, किसी के एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा काम मतलब फोकस करवाना है, तो ये कलर्स यूज करवाते हैं। यू अंडरस्टैंड? अगर सिर्फ मेरे कंपनी के कोड्स पे किसी को ध्यान दिलाना है, तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इन कलर्स के होने चाहिए, एनालॉगस कलर के होने चाहिए, आजू बाजू की कलर। एनालॉगस मतलब आजू बाजू की कलर्स। यू अंडरस्टैंड? बैकग्राउंड को ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिल्डिंग्स को ज्यादा फोकस नहीं करना है, ड्रेसेस को ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो क्या यूज करेंगे, लास्ट टैंगो इन पेरिस नाम की एक फिल्म है। इस फिल्म में देखो कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसके डायलॉग्स, है ना, इनको ज्यादा है, इसीलिए देखो रेड ऑरेंज थीम यूज किया है। देन लास्ट
प्रिंस ऑफ इजिप्ट नाम की फिल्म है, ये भी दोनों इसमें, ये 2D है और 3D है। 3D इतनी खास नहीं लगी मुझे, 2D बहुत ज़बरदस्त पसंद आई। एंड ऑब्वियसली इसमें एक सीन है जहाँ पे ओशन के बीच में से वो, मालूम है ना, ओशन को बाइसेक्ट करता है, उसके बीच में से जाता है। देखा है कि फिल्म ये? यस सर, यस। ब्यूटीफुल मूवी है, देखो बहुत ही कमाल की मूवी है। ये अपोकलिप्स नाउ की फिल्म है। ये फिल्म में ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन यूज किया क्योंकि फाइटिंग सीक्वेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, बट ऑब्वियस एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। तो इसमें बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। बोले सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक्सप्रेशंस, इसके फीलिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ये मोसेस के ऊपर है। मोसेस वाज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेट ऑफ व्हाट? ज्यूज का भी प्रोफेट, क्रिश्चियनिटी का भी और इस्लाम का, तीनों के इसमें मोसेस को बहुत माना गया है। मोसेस देन मोनोक्रोमैटिक कलर्स, ये बड़ी खतरनाक फिल्म है सिन सिटी, इसकी सेकंड फिल्म भी आई है। देखो कितने शार्प, इसमें ग्रे कलर दिख रहे हैं क्या? शार्प शैडोज दिख रहे हैं, शार्पनेस दिख रहा है क्या? आइदर हाईलाइट और शैडोज, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, ग्रे कम है। अरे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है कि नहीं फिल्म में? क्या दिखा है? वायलेंस, प्योर एक्सप्रेशंस एवरीवेयर, मतलब इसमें सब कुछ एक्सप्रेशन एकदम वाइब्रेंट है। सो एवरी इमोशन इज वाइब्रेंट, एनी इमोशन, ह्यूमन के जितने इमोशंस है उसको सबको वाइब्रेट करके दिखाए सिन सिटी, वो मोनोक्रोमैटिक थिंग, वेरियस डार्कर शेड्स, ग्रेश टोन्स, पेलर टेन्स। मेन कलर ऑफ दिस इंक्लूड, मतलब एक ही कलर है, वही मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, वन कलर ऑफ इंटेंडेड। ये देखो सिंगल कलर, इसमें तो ग्रे ही हटा दिया है, नो ग्रे। ये फिल्में बनाते हैं ना, ये स्पेशल क्राउड के लिए होता है, सभी लोग नहीं पसंद आते, सभी लोगों को ये फिल्म पसंद भी नहीं आता। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? इसमें से हाईलाइट्स ज्यादा है। हाँ बस हटा दिया, बीच वाली ग्रे वाली हटा दिया। देखिए फिल्म 300, मैंने अपनी लाइफ में कुछ पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स देखी, उसमें से ये 300 फिल्म है। फर्स्ट फिल्म वाज 300 ऑब्वियस, मतलब जुरासिक पार्क, देन लेटर ऑन, अगर पाथ ब्रेकिंग बोले तो देन 300, देन ट्रांसफॉर्मर, देन अवतार। ये 4 फिल्मों को मैं हमेशा याद रखता हूँ क्योंकि ये पाथ ब्रेकिंग एक्चुअली है। मानते हो क्या? मानते हो नहीं मानते हो? फिल्म में देखो पता चल जाए, इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है। इन्होंने ट्रेंड चेंज करना किसी फिल्म को, ऐसी एक फिल्म अपने यहाँ आई थी सत्या ने फिल्म का ट्रेंड चेंज कर दिया। ये इन फिल्मों को पहले सेकेंडरी माना जाता था, मतलब 2 फिल्में पैरेलल चलती थी, एक समानांतर फिल्म बोलते थे उसको मराठी में, समानांतर फिल्म। तो इसमें क्या था, एक थी कमर्शियल फिल्म चल रही है अमिताभ बच्चन की, और दूसरी स्मिता पाटिल वाली फिल्म चल रही है, ओमपुरी वाली फिल्म चल रही है, नसीर वाली फिल्म चल रही है। तो सत्या ने उसको ब्रेक किया। सत्या वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ आर्ट मूवी या काइंड ऑफ अनकमर्शियल मूवी विच गॉट मोर सक्सेस, कमर्शियल हिट हो गई। और उसके बाद में ये क्लबिंग शुरू हुआ, एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट बहुत सारी फिल्में चलती है। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर बोलो तुम, बदलापुर काइंड ऑफ थिंग। तो वो वाले एक्टर्स भी इधर काम कर रहे हैं, जो कमर्शियल वाले एक्टर्स थे वो भी इस टाइप की फिल्मों में काम करना तब से शुरू हुआ। तो दैट वाज द ट्रेंड सेटर मूवी। यहाँ पे देखो सिंगल कलर यूज किए, एक सिंगल ह्यू है रेड, जो 300 ये बंदे हैं ना, इनके ऊपर वो रेड कलर का कपड़ा पहन के फाइटिंग करते हैं। सब ऑसम मूवी है। एस्पेक्ट ऑफ कलर 3 कलर होते, वार्म कलर, कूल कलर, न्यूट्रल कलर, ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन वैल्यू। इसको बताने की जरूरत है क्या? ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन वैल्यू। ब्राइटनेस लाइट इंटरेक्टिंग विद कलर, ह्यू कलर, सैचुरेशन अमाउंट ऑफ कलर, प्यूरिटी ऑफ कलर, वैल्यू, ब्लैक एडेड टू कलर, शेड्स ऑफ कलर। वार्म कलर, कूल कलर, वी नो। वार्म कलर्स विच रिलेट टू लाइट, लाइट के साथ रिलेट करें तो कौन से कलर्स होते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज। वार्मनेस, सन, फायर के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं, तो ब्यूटीफुल थिंग। आप देख सकते हैं भी समुराई का ही है,
ये भी समुराई का, लास्ट समुराई का है, ये गॉडफादर का है। अगेन वार्म, जहाँ पे एनर्जी दिखानी है, जहाँ पे हमारे लाइफ से डार्कनेस, हमारे मूड को रिफ्रेशन करना है, तो अगेन यू कैन यूज वार्म कलर। कूल कलर, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, क्या है ये? कूल कलर्स। रात के साथ रिलेट करते हो, एनर्जी नहीं रहती है। मून, ग्रास, वाटर, कूल क्या होता है? वाटर, अरे आग को ठंडा कौन करता है? कूल, वाटर करता है। मून, ग्रास, आइस, इनके कलर्स क्या है? उसको हम लोग कूल कलर्स बोलते हैं। कूल के डेफिनेटली मतलब ये एक्चुअली उसका नेगेटिव सेंस है ब्लू कलर का। ये अंडरवर्ल्ड नाम की टीवी पूरा फिल्म सीरीज ही है कंप्लीट, 1 2 3 4 आई थिंक 4 ही आए होंगे। 4 ही आए गए, जिसने देखी होंगी सीरीज तो पता होगा। ये टाइलॉन है अपना, टाइलॉन नेगेटिव सेंस में ब्लू कलर यूज किया है, पॉजिटिव सेंस में ब्लू कलर यूज किया है। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लू आल्सो। न्यूट्रल कलर्स नथिंग, डल। किसी फिल्म को डल बनाना है, किसी सीन को डल बनाना है, तो उसको ग्रे ब्राउन डाल दो, अपने आप फिल्म डल हो जाएगी। कोई हमने ये देखा था, क्या देखा होगा, एक थी ना, ये दिख रहा है कि काइंड ऑफ डल है, नॉट डल, पर एक लड़की वाला कैरेक्टर था जो बोरिंग लग रहा था। तो जो भी बोरिंग लगता है ना, उसको क्या करोगे? बोरिंग दिख रहा है तो डाल दो, ये अपने आप बोरिंग लगने लगेगा। तुम सच में, तुम बोलो सच में, एक्सप्रेशंस छोड़ देना, नहीं तो तुम एक्सप्रेशन तुम बोले सर ये एक्सप्रेशन पता चला। लो एक आध एग्जांपल, कैरेक्टर। हंसते हुए मत दिखाओ उसको, तुम हंसते हुए दिखाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम्पल, यू हैव टू टेक एग्जाम्पल्स। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, बट कौन से मोड में डालेंगे? टू अंडरस्टैंड, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। गो ह्यू सैचुरेशन, कलराइज, जो भी तुमको ठीक लगे। थोड़ा सैचुरेशन भी कम हो गई क्या? डल इमेज मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, देखो अपने आप ही टोनल सेट हो जाता है। ह्यू सैचुरेशन, वैल्यू, ब्राइटनेस समझ में आ गया? बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वाइट इन कलर, अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ कलर, वैल्यू, एड ब्लैक टू कलर, ह्यू, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, सैचुरेशन, अमाउंट ऑफ कलर, पानी डालो पानी, प्यूरिटी ऑफ कलर। कुछ और बताना पड़ेगा इसमें? इज इट क्लियर? आरजीबी, सीएमवाई के पैंटोन। पैंटोन सबसे महंगा होता है क्योंकि पैंटोन में जैसे मैंने बताया था कि मेरी कार का शेड जो भी है वो कलर डाल के वो बनाया जाता है, उसमें पैंटोन सिस्टम यूज होता है। तो इट्स मतलब PMS 233 ऐसा कोई रेड मैंने चॉइस किया होगा, वही रेड उधर डाला जाता है। इट्स कॉल्ड पैंटोन सिस्टम। देन साइकोलॉजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना होता है कलर क्या, ये आप देख सकते हो। देखो रेड कलर अभी तुमको ये डिजाइन्स में कैसे यूज करना है। तो अगर आपके डिजाइन्स वाइब्रेंट है, एनर्जेटिक है, एक्साइटिंग दिखाना है, पैशनेट दिखाना है, पैशनेट, हमने कल वो लैपटॉप को रेड कलर का दिखाया था क्या? नहीं दिखाया? पिंक कलर।
3 कलर का दिया था ना वो, अच्छा पिंक था, रेड दिखा तो गाड़ी के लिए यूज किया था फिर, गाड़ी के लिए भी नहीं, लगा दो गाड़ी के लिए, अभी डालो। फॉन्ट में यूज किया था रेड कलर। हाँ कहीं तो भी यूज किया, मैंने क्या बताया रेड में, ये रेड यूज करना है क्या, नहीं याद रखना नीचे वाला रेड। इज लुकिंग गुड। हाँ बाकी उनको ऑफ कर देना है, इसे अपने फोकस करने के लिए इजी हो जाता है, टैब कंट्रोल 0 F, कंट्रोल माइनस, कैसा लग रहा है? तो ये क्या करता है, स्पीड इवोक करता है, टैब दबाए वापस से, ये लव, लस्ट, पैशन, रोमांस, डेंजर, एग्रेसिव फीलिंग, वायलेंस, इरोटिक, पैशनेट, एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, सबके लिए रेड कलर यूज होता है। तो दीज आर सम एग्जांपल। हिटमैन, उसका टाई देखा है, हिटमैन मूवी देखिए, वैम्पायर, रेड हेयर, ब्लड रेन, आइकॉनिक फॉर वायलेंस, रेड डेंजर, एंगर, ब्लड, वैलेंटाइन नहीं, लव, ब्यूटी, पैशन, इनक्रेडिबल्स, एनर्जी, यस लोगो, एयरटेल, आइडिया ना, आइडिया नहीं, वी, रेड, रेड लोगो, रेड बुल, रात भर नहीं सोता आदमी पीने के बाद, कोका कोला, कोलगेट, सही है सब। पार्टी में जाने के पहले वो परफ्यूम, नीली में तो सिर्फ ब्राइट कलर यूज किया है रेड का। यस रेड का, हाँ और ये इसमें भी ब्राइट कलर यूज किया हुआ है। यस, CNN न्यूज। सो आप इसके अलावा कुछ भी देखो जो रेड कलर के, देखो एड्स के लिए यूज करते रिबिन, खत्म है ना, अगर आप इसके लिए प्रिवेंशन पहले ही नहीं लोगे तो खत्म है आदमी। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये ड्रैगन, हम लोग स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं, रेड कलर का बनाते, नाजीज के लिए भी कंट्रीब्यूशन है, नाजीज भी रेड कलर का फ्लैग यूज करते थे। अगेन दिस इज आइदर दोनों पार्ट, मतलब प्लस एंड माइनस बोथ। देन ऑरेंज, फ्रेंडलीनेस, वार्मथ, रिलायबल, रेडिएंट, गुडनेस, एनर्जी, हेल्थ। हमारा लोगो ऑरेंज है डेजविस का। वाई? फ्रेंडलीनेस। मेरे साथ पढ़ते हो तो फ्रेंडली पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कि एकदम सीरियस पढ़ते हो? नहीं, दैट्स द थिंग। मॉन्क, मॉन्क कैसे पकड़ के तुमको खून खराबा करते क्या? नहीं, दे आर फ्रेंडली विथ यू, आपको गाइड करते हैं। ऑरेंज इसलिए रिप्रेजेंट करता है ना। देन फैंटा, निकलोडियन, हिलक्विक, हैम्बर्ग, एडिनबर्ग, these are all what? ऑरेंज कलर लोगो। तो आपको अपने डिजाइन में ऑरेंज कब यूज करना है? यू हैव टू रिसर्च। आपको जो क्लाइंट ने बताया उसमें ये चल रहा है क्या, मतलब ये कलर्स तभी यूज करो। ऑब्वियसली उसके लोगो में कलर रहता है, उसका कोई थीम रहता है, तो वो भी देखना है। देखो एक तो ये पार्ट है, दूसरा एक पार्ट अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कलर्स में, तो उसमें ये कलर्स है क्या कहीं? ऐसा होगा ना कलर्स में, जैसे मैंने म्यूटेड कलर बताया था क्या? म्यूटेड कलर बताया था क्या? म्यूटेड कलर आजकल चलता, मैंने बताया था ना, म्यूटेड कलर आजकल जरा अच्छा ट्रेंड में है। म्यूटेड कलर, these are muted colors।
पर म्यूटेड कलर में भी तो ऑरेंज वाला शेड होगा ना, नहीं होगा? होगा। तो आपको यूज करना है वो, है ना ये? So you can use muted color along with these color scheme. Clear है? Then yellow, optimism, modern, bright, happy, energetic, exciting, enthusiastic, dynamic, happy, cheerful youth. Friendship band, मानते हो फ्रेंडशिप बैंड? यूज देखा है उसका? आजू बाजू में येलो कलर देखो। मैकडोनल्ड, वन टीम वन नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया का टी शर्ट, मतलब टीम का येलो। प्रिंस ऑफ इजिप्ट में भी यूज किया है। हेल्दी कंपटीशन। उस टाइम पे वो एक दूसरे को मारने को नहीं देखते, बाद में मारते हैं। Green in its positive mode suggests nature, plant life, forest. Green, life, stability, restfulness, naturalness, growth, health, playful, harmony, इन सब के लिए ग्रीन यूज होगा। तो आपके क्लाइंट अगर बिल्डर में है, बिल्डर्स कुछ डेवलपमेंट कर रहे, तो उनके जो हाउसेस है वो किस टाइप से है, तो भाई वो नेचर के साथ रिलेट करते हैं, नेचर को बचाते हैं, पानी को रिस्टोर कर रहे हैं, पानी का पूरा यूज कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है, अरे वो एक प्लांट होता है ना जिसमें पानी पूरा रिसाइकल होता है, जो भी है अभी याद नहीं आ रहा, वो होता है। ऐसा सब कुछ अगर आपको दिखाना है तो यू हैव टू यूज दिस कलर ग्रीन। आपके डिजाइन्स में ग्रीन कलर यूज होना चाहिए। पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखो। वो कैरेक्टर है ग्रीन लैंटर्न, देखा है कि ग्रीन लैंटर्न, मेरे को मूवी पसंद है, पता नहीं वो दूसरा पार्ट क्यों नहीं है उसका। तो ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कुछ एलियन कोई चीज आती है और उसको, मतलब वो मर जाता है बंदा जिसके पास वो लैंटर्न होता है, और फिर ये अपने यहाँ के हीरो को वो पास ऑन कर देता है। देन ये सिम्बा का चाचा है, सिम्बा का चाचा नेगेटिव शेड में देखो ग्रीन दिखा है। एंड देन हल्क द फेमस कैरेक्टर जो कि रेडिएशन की वजह से ऐसा बना हुआ है। एम आई राइट? तो इनके लोगोस है एक्सबॉक्स, ग्रीन लैब्स, रिसाइकल, एनिमल प्लैनेट, एनिमल प्लैनेट का वैसे चेंज हो गया लोगो। दे आर ऑल ग्रीन। देन कूल, ब्लू कलर है, कूलनेस, स्पिरिचुअलिटी, एलिगेंस, वास्टनेस, इन्फिनिटी। ये बताया था ना मैंने एक सीन प्रिंस ऑफ इजिप्ट में, जैसे बाइसेक्ट कर देता पूरे समुद्र को, वहां से बीच में रास्ता दिखाया, बताया था। ये वो सीन है, 3D है और ये 2D है। बहुत ही ब्रिलियंट सीन है। हाउ टू सी सैडनेस, पैसिविटी, एलियननेस, डिप्रेशन दिखाने के लिए भी ब्लू का कलर यूज होता है। अंडरवर्ल्ड नाम की फिल्म उसका बेस्टर एग्जाम्पल है। नाउ कभी कभी वो ब्यूटी, प्यूरिटी, विजडम दिखाने के लिए भी यूज होता है। विजडम भले राक्षस है बट स्टिल यूजिंग, मतलब उसका प्यार है, व्हाटएवर, सो इसलिए ब्लू कलर यूज किया। एंड देन हमने वो फाइंडिंग डोरी का एग्जांपल दिया है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है फिल्म का। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने भी काम किया इस फिल्म के लिए, डिज्नी की। Blue is often associated with fantasy character like mermaids and also undersea. वो एक वो किसका कैरेक्टर है वो? अरे वो मार्वल एक है और दूसरा कौन सा है? उसमें भी एक कैरेक्टर है ना, एक्वामैन, जो भी है, हाँ एक्वामैन है। सो दिस आर द लोगो, फेमस लोगो। ब्लू कलर कब दिखा? एक्चुअली मैंने चॉइस ब्लू किया था लोगो के लिए, पर पता नहीं फिर मेरे दिमाग में आया कि ऑरेंज करना चाहिए तो ऑरेंज कर दे। पहला मेरा सबसे पहला अगर पुराना लोगोस में देखो फेसबुक पे तो ब्लू कलर है। वायलेट, फैंटेसी, प्लेफुलनेस, ये कलर्स डिजाइन में यूज होते हैं, लोगों के लिए कम यूज होते हैं, ठीक है। Impulsiveness, dream state, in its negative mode, it can suggest nightmare, madness.
कौन सा कलर है रे? ग्रीन भी है, ब्लू शेड भी है, देखा क्या उसका ब्लेजर? ग्रीन, वॉयलेट, रेड, थोड़ा ग्रीनिश हेयर, खुद कर रहे हैं। मालूम है कि तुमको ये हीथ लेजर ने खुद बनाया है पूरा सेंस, पूरा पेंट वेंट किया। ये बाकी सब मर गए, यही बचा, मतलब ये भी मर गया, अभी वाला करंट वाला बचा है। सो पिंक मोड, केयरिंग, टेंडरनेस, सेल्फ वर्थ एंड लव, एक्सेप्टेंस, इसके लिए पिंक कलर यूज होता है। आई विल नेवर फॉरगेट यू, ऑब्वियसली लव के लिए ज्यादा यूज होगा। White is a purity of color, actually it is presence of all color, so complete energy, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। so white जब भी यूज करो तो make sure that आपका क्लाइंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो प्योर हो, उसमें 100% क्या बोले उसको, 100% ऑथेंटिक हो। उस टाइप उस वक्त हम लोग ये क्लाइंट को प्रीफर करेंगे कि यू यूज वाइट। तो बहुत केयर करना पड़ता है ना वाइट का। कपड़े भी होंगे एक ही बार पहन सकते, दूसरी बार आप वाइट नहीं पहन सकते, वो शर्ट वो पैंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। वाइट इज प्यूरिफिकेशन, वाइब्रेंट। सो जैसा मैंने बताया कि आप दूसरी बार उसको, सो सी साइड ऑफ हाउसेज ऑफ ग्रीस में ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये फेरो है जिसमें वाइट कलर पहना हुआ है क्योंकि वो फेरो है। ब्राइड इन वाइट गाउन, प्यूरिटी है उसमें। देन ब्लैक इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड कलर। ब्लैक पहनते नहीं लोग, बहुत सारे दिमाग में आते हैं कि इससे कुछ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई लव ब्लैक, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। अब्सेंस ऑफ ऑल कलर, इट एब्जॉर्ब एवरीथिंग, तो सभी इमोशंस भी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए मतलब वेस्ट में फ्यूनरल्स के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्लैक, राइट। नाजी का ये कभी कभी वो फेयरफुलनेस दिखाने के लिए भी यूज करता है, बैड एक्सपीरियंस के लिए भी दिखाई देता है, तो नाजीज उसका ये है। मिस्टीरियस, अनसीन, बैटमैन। पॉजिटिव स्टेट में ब्लैक सीन एज समथिंग इनटू व्हिच एनीथिंग मे इमर्ज and disappears once again. Priest, sometimes it means potential possibilities. जीरो है ना, जीरो से कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी एबिलिटीज हो सकती है, तो वो दिखाने के लिए भी ब्लैक यूज किया जाता है। इट ऑल्सो मीन्स फॉर्मल, एलिगेंट। ब्लैक सूट, ब्लैक गाउन, मीटिंग्स में ब्लैक पहनते हैं। सो प्रीस्ट एंड व्हाटएवर, नाजीज भी आपको दिखाई देगा। सो वंडरफुल मूवी कॉल्ड गॉडफादर, जरूर देखो। ये जॉर्ज क्लूनी है, फेमस जॉर्ज क्लूनी जिसने ब्लैक पहना है। मिस्टीरियस, स्पाइडरमैन का नेगेटिव जो है उसमें भी दिखाया है ना। माफिया, मिस्ट्री, बैटमैन, व्हाटएवर। ब्लैक एंड वाइट ये सबसे बढ़िया कॉन्ट्रास्ट होता है क्योंकि इसमें कलर नहीं है, तो अब्सेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ ऑल लाइट, सो ये यूज किया जाता है। चेस बोर्ड, नो। इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आया क्या? कैसा लगा लेक्चर? हेलो।